नमस्कार सनातन धर्म प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विक्रम आदित्य पर, जहां हम आपको धर्म, पौराणिक कथाओं और सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सनातन धर्म की महानता को घर घर तक पहुंचाया जाए, ताकि हम अपने मूल संस्कारों और आध्यात्मिक धरोहर को समझ सकें। अगर आप भी सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यदि आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है, और मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण और उनके परम भक्त विदुर से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण, जो स्वयं वैकुंठपति हैं, जिनके लिए पूरे ब्रह्मांड के वैभव भी छोटे हैं, उन्होंने राजा के महल को छोड़कर एक साधारण भक्त के घर भोजन करना क्यों पसंद किया? इस कथा के पीछे छिपा संदेश इतना गहरा और प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपका हृदय भक्तिभाव से भर जाएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत, ये घटना महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच संधि कराने हस्तिनापुर पहुंचे थे। वे दुर्योधन के महल भी गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान केवल राजनीति नहीं समझते, वे हृदय की भावना को भी परखते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए राजमहल में शाही भोज का आयोजन किया था। वहां समस्त व्यंजन, उत्तम पकवान और असंख्य व्यंजनों की भरमार थी। लेकिन क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने वह शाही भोज अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा, हे कृष्ण, आपने मेरे महल में भोज अस्वीकार क्यों कर दिया? मैंने तो आपके लिए हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, भोजन प्रेम से परोसा जाता है, न कि अहंकार से। तुम मुझे अपने महल में इसलिए बुला रहे हो क्योंकि तुम दिखावा करना चाहते हो, मेरा सम्मान नहीं। लेकिन मैं वहां जाऊंगा जहां मेरे लिए सच्चा प्रेम होगा, विदुर जी का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद। इसके बाद श्री कृष्ण सीधे विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर कोई राजा नहीं थे, वे धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, परंतु साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जब विदुर और उनकी पत्नी ने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण उनके घर पधारे हैं, तो वे भावविभोर हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन समस्या ये थी कि घर में कोई शाही भोजन नहीं था। उनकी पत्नी भागती हुई रसोई में गई, लेकिन वहां उन्हें कोई विशेष पकवान नहीं मिला। उस समय उनके पास केवल केले थे। विदुर जी की पत्नी इतनी अधिक उत्साहित थी कि उन्होंने भगवान को प्रेमवश केले के छिलके ही खिला दिए और असली फल फेंक दिए। लेकिन ये देखिए भगवान की लीला। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्रेम से वे केले के छिलके खा रहे थे। तभी विदुर जी की दृष्टि इस पर पड़ी और उन्होंने पत्नी से कहा, अरे, तूने क्या कर दिया? केले के छिलके खिला दिए और फल फेंक दिए। ये सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, विदुर, इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी ने जो प्रेम और श्रद्धा से दिया, वह मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं। राजा दुर्योधन ने तो अपने अहंकार के साथ भोज कराया था, लेकिन यहाँ मुझे प्रेम मिला है। प्रेम से दिया गया एक सूखा टुकड़ा भी मुझे हजारों शाही व्यंजनों से अधिक प्रिय है। विदुर जी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने दिखा दिया कि उन्हें किसी भोग विलास की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। कथा का परिणाम और सीख। इस घटना के बाद पूरे हस्तिनापुर में ये चर्चा फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल का भोजन छोड़कर विदुर जी के घर का साधारण भोजन स्वीकार किया। लोग ये समझ गए कि भगवान को धन, वैभव या शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्ची भक्ति चाहिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान के लिए बाहरी वैभव और प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता।
वे केवल सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। अहंकार और दिखावे से किए गए कार्यों की कोई आध्यात्मिक कीमत नहीं होती। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और भक्ति से होकर गुजरता है, न कि धन और शक्ति से। जो भी भगवान का सच्चा प्रेमी होता है, भगवान स्वयं उसकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए आते हैं। संपत्ति या पद बड़ा नहीं होता, बल्कि भावना और श्रद्धा बड़ी होती है। आपका योगदान। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की और भी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आप किसी विशेष देवता, कथा या सनातन धर्म के किसी रहस्य पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कथा को आपके लिए प्रस्तुत करें, क्योंकि हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है। मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं और आपके सुझावों को प्राथमिकता दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र, सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवन शैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं, कृपया YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।